Exploring investment opportunities you don't want to miss. Above condos in Mississauga and Design District in Hamilton. Prices start होते from the high $400,000. Occupancy है 2026 में. Super extended deposit structure has been negotiated by Team Sabharwal. Parking price has also been reduced. आज ही contact करिए सौरभ सबरवाल या PK सबरवाल को 647-864-8844 या visit teamsabharwal.com. Real estate का कोई सवाल, टीम सबरवाल. जी हाँ, रियल एस्टेट का कोई भी सवाल हो तो टीम सबरवाल के सबरवाल साहब हमेशा आपके लिए तैयार रहें और राइट नाउ ऑन एयर है हमारे साथ, तो आप कॉल कर सकते हैं 416-593-0055 416-593-0055 कॉल कीजिएगा और रियल एस्टेट से जुड़ा कोई सवाल है आपका तो ज़रूर पूछिएगा. सबरवाल साहब वेलकम, और क्या रिपोर्ट लेकर आए हैं आप हमारे लिसनर्स के लिए? गुड आफ्टरनून तमरीन जी एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स. जी, रियल एस्टेट के मुतालिक जो मेन तो मुद्दा आजकल यही चल रहा है इंटरेस्ट रेट का क्या होगा, लेकिन अभी कुछ इकोनॉमिस्ट को मैं स्टडी कर रहा था, उनका ये मानना है, जैसे बेंजामिन ताल साहब CIBC का इकोनॉमिस्ट, उनका है बैंक ऑफ कनाडा कुड बी डन ऑन हाइक्स फॉर नाउ, फॉर द टाइम बीइंग लगता है कि दे आर डन नाउ. ये जो मकलन साहब की जो लैंग्वेज थी लास्ट जो हाइक हुआ अभी दिसंबर में, उसके बाद उनकी लैंग्वेज ये बता रही थी, उनका ये कहना था कि फ्यूचर डिसीजन ऑन द बेंचमार्क रेट वुड डिपेंड ऑन बोथ इनकमिंग डाटा, जो भी डाटा आएगा उनके पास, एंड आल्सो द बैंक्स असेसमेंट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, क्या उसका इन्फ्लेशन का असर हुआ है, तो इन दोनों पे डिपेंड करेगा. और उनकी लैंग्वेज इस बार थोड़ी सॉफ्ट थी और वो ये बता रही थी कि शायद अब ये इंटरेस्ट रेट और बढ़ता हुआ नहीं नजर आ रहा. उनका ये भी मानना था कि ये बैलेंसिंग एक्ट है बड़ा जबरदस्त, एंड बैंक ऑफ कनाडा इज थ्रेडिंग ए वेरी फाइन लाइन बिटवीन इनसफिशिएंट टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरा अनसस्टेनेबिलिटी ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट. इसके बीच में बड़ा टफ सिचुएशन बनी हुई है. ये उनकी जो स्पीच थी अभी ईयर एंड में की जो स्पीच अभी दे रहे थे वैंकूवर में, वहां पर उन्होंने ये बात कही और ये भी उनका मानना है कि दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि रिसेशन ना आए और आए तो सॉफ्ट तरीके से होता हुआ निकल जाए. जी तमरीन जी, सॉफ्ट तरीके से निकलता हुआ वो चले जाए. चलिए, वी होप सो टू. 416-593-0055 कॉल कीजिएगा अगर आपको सबरवाल साहब से कोई सवाल पूछना हो तो. और क्या ऐड करना चाहेंगे सबरवाल साहब? इसके ये डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने भी इसके बारे में कहा, जैसे बेंजामिन ताल का मैंने आपको बताया, उन्होंने ये बात कही, जैसे उन्होंने बेंजामिन ताल साहब की लैंग्वेज में दिस इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन लैंग्वेज, उन्होंने खुद कहा. हालांकि परसों मेरे को सौभाग्य मिला, मेरा उनके साथ डिनर था, बेंजामिन ताल साहब के साथ परसों हमने डिनर लिया और उनका मैंने थोड़ा सा जो कहते हैं ना दिमाग खाया और जरा समझने की कोशिश करी. तो वो कह रहे हैं बेसिकली कि बैंक ऑफ कनाडा आपको ये बता रहा है कि दे आर विलिंग टू स्टॉप एट दिस पॉइंट इफ द डाटा बिहेव्स. अगर दूसरी तरफ से हम अगर चलें, डग पोर्टर साहब बीमो के इकोनॉमिस्ट हैं, उनका भी ये कहना है कि आई डोंट थिंक इट्स डन डील दैट दे हैव फिनिश्ड बाय एनी मींस, बट एटलीस्ट दे लेफ्ट ओपन द पॉसिबिलिटी. अलग अलग इकोनॉमिस्ट की, जेम्स लाइट साहब ने भी सेम लैंग्वेज कही, रॉबर्ट होक साहब ने भी सेम बात कही. तो हालात ये नजर आ रहे हैं कि शायद दे आर डन नाउ फॉर द टाइम बीइंग. अब वो देखेंगे अगले साल की भी क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है और शायद 0.25% फिर भी बढ़ जाए, मैं कह नहीं सकता 25 जनवरी को 0.25, लेकिन चांसेस तमरीन जी बड़े कम नजर आ रहे हैं. क्योंकि कारण ये एक बहुत बड़ा नजर आ रहा है इसके अंदर कि ये जो डेट है, हाउस होल्ड डेट, उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है. 183% जो है ना हाउस होल्ड डेट टू इनकम रेशियो हो चुकी है कनाडा के अंदर, जो पहले हाई थी क्वार्टर 3 ऑफ 2021 में 177% थी प्रीवियस हाई, जो कि ये 183 होगी. ये एक बहुत जबरदस्त एक डरा देने वाली बात है. और नेट वर्थ जो है पर कैपिटा फेल बाय 3.8%. मतलब कि ये चीज जो है रिसेशन की तरफ लेके जा सकती है, क्योंकि एक तो हाउस होल्ड डेट बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ बोरिंग कॉस्ट बढ़ती जा रही है, तो ये ट्रिगर कर सकता है रिसेशन को. और इस बात का पूरा ख्याल है बैंक ऑफ कनाडा को, जिसकी वजह से उन्होंने ये एक सॉफ्ट सी लैंग्वेज दी.
फिगर ये कहती है कि 0.8% जो इंक्रीज हुआ है डिस्पोजेबल इनकम वो आउटस्ट्रिप हो चुकी है बाई 1.2% हाउस होल्ड क्रेडिट। देखो 0.8 और 1.2 बड़ा भारी फर्क है, तो इस बात का ध्यान है सबको, देखो क्या होता है, लेकिन ऑन दी होल हालात ठीक नहीं है। हालात ठीक नहीं है और रेंटल मार्केट भी बिल्कुल जैसा जिस आग लगी हुई है वहाँ पर, क्योंकि आज ही रिपोर्ट आई है कि टोरंटो में जो रेंटल रेट्स है, वैंकूवर आई थिंक नंबर 1 पोजीशन पर है, टोरंटो इज एट नंबर 2 के रेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, ऑफ कोर्स क्योंकि लोग घर खरीद नहीं सकते तो रेंट की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा आपका नजरिया बता दें। मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से अगले साल आप 6% इंटरेस्ट ये रेंट जंप और देखेंगे, 6%। अच्छा, मेरे हिसाब से अगली बार और जंप देंगे, विच इज ए वेरी बैड न्यूज। मैं आई एम सो सॉरी अगर मैंने किसी को हर्ट किया ये कहकर, लेकिन मेरा काम न्यूज देना है, अपने विचार रखना है, खुश करना नहीं है या नाराज करना नहीं है। अब मेरी बात से लैंडलॉर्ड हो सकता खुश हो गए और टेनेंट नाराज हो गए, अब मैं क्या करूं, किसी को खुश किसी को नाराज, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर, मुझे बताइए, है ना। मैंने एक छोटी सी कहावत है, मैंने एक बार पहले भी कही थी, अगर कहें तो सुना दूं। एक माँ के ना 2 बच्चे थे, 2 बेटियां थी, दोनों ब्याही गई थी। एक की शादी हुई थी फार्मर के यहाँ और दूसरे की शादी हुई कुम्हार जो घड़े मटके बनाते हैं, मटके। हाँ जी। हाँ, तो अकाल पड़ गया, बारिश नहीं आ रही थी और वो उसकी जो बेटी थी वो कह रही थी, माँ ये बारिश अगर ना आई तो हम कंगाल हो जाएंगे, बारिश नहीं आई तो हमारी सारी खेती खराब हो जाएगी, भगवान से प्रार्थना करो ऊपर से, ऊपर वाले को, कि बारिश आ जाए। और दूसरी तरफ दूसरी बेटी कह रही है, माँ ये तो सीजन बड़ा जबरदस्त लग रहा है, हमने बहुत मटके बना के खेतों में रख दिए हैं, बारिश नहीं आ रही, हम तो इस पर लखपति हो जाएंगे, भगवान से प्रार्थना करो कि बारिश ना आए। अब बताए वो माँ क्या करे जी। बिल्कुल। तो मेरा वो हाल है, मैं क्या करूं, किसको खुश करूं, किसको नाराज करूं। तो मतलब मेरा तो बात है कि सीधी प्रार्थना करने के सब सुखी रहे, बस बात खत्म, ठीक है ना। चलते हैं अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो जी, आप ऑन है, क्या पूछना चाहेंगे? जी गो अहेड। आई वांट जी हाँ सबरवाल साहब, मैं आपका शो रेगुलर सुनता हूँ, वेरी नाइस, आपसे बात की सुनता हूँ। एक थिंग थी, December 4th का आपका जो सेमिनार हुआ था, अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं आ पाया था बिकॉज आई हैव वन सोशल फंक्शन, उसकी जरा आप थोड़ी बात करेंगे? थैंक यू। फंक्शन की? अच्छा, आप फंक्शन में आपने रजिस्टर कराया था? मेरा सोशल फंक्शन पहले से हाँ, क्योंकि 28 लोगों ने रजिस्टर करा के नहीं आए थे और मुझे बहुत दुख है, उन्होंने इन्फॉर्म भी नहीं किया था। वो आप नहीं थे, कोई बात नहीं, वो 28 सीटें जो है दूसरों को मिल सकती थी, प्लस हमारी पेमेंट तो चली गई, तो कोई बात नहीं, बट इतने एटलीस्ट इतना तो आई वुड से कि एटिकेट्स होने चाहिए इंसान को, कि जो रजिस्टर कराया है वो एक दिन पहले भी मना कर दे कि मैं नहीं आ सकता, तो हम लोगों को सीट किसी और को दे सकते थे। लेकिन थैंक यू वेरी मच सर फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, इट वाज ए ह्यूज सक्सेस। 700 लोगों ने रजिस्टर कराया था, 700 पीपल वो थे शायद, इन लोगों ने रजिस्टर कराया था, हमने 500 की लिमिट डाल दी थी और इट वाज ए ह्यूज सक्सेस एंड लोगों ने एंजॉय किया। और सबसे बड़ी बात तमरीन जी, जैसी मेरी वीकनेस है वो रियल एस्टेट की बात करते करते फिर मैं फैमिली की बात शुरू कर देता हूँ, समझ नहीं आती कहाँ से कहाँ चला जाता हूँ। तो लेकिन पता नहीं लोगों ने उसको ज्यादा पसंद किया। बाद में मेरे को जो कम से कम 50-60 मैसेज आए उसमें लोगों ने मेरी कहावतों को ज्यादा पसंद किया बजाय मेरी रियल एस्टेट के आउटलुक को। चलिए आपका नया करियर। मेरी वाइफ कहती है कि तुम एक काम करो, कवि बन जाओ। हाँ, तो मैंने कहा तू क्या बनेगी? कहती फिर मैं तो बहरी हो जाऊंगी। कहती है जिस दिन तुम कवि बन गए उस दिन मैं बहरी हो जाऊंगी। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं, दैट वाज रिलेटेड टू एक्चुअली टू द रियल एस्टेट, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इतने अच्छे आए थे कि जिसमें कि मैं मतलब कि मंत्रमुग्ध हो गया और उसके बाद फिर मैं एक पर्सनल आंसर्स की तरफ चला गया। इट वाज ए ह्यूज सक्सेस। मेरा लेक्चर जो था एक्चुअली इट वाज फॉर 40 मिनट्स, लेकिन वो 88 मिनट तक चला गया, डबल चला गया। और उसके बाद भी ग्लू जैसे चिपके हुए थे लोग सीट में, और मुझे खुद नहीं पता चला, बाद में एमसी ने बताया कि सर आप तो बोलते ही जा रहे हैं। मैं कहा चुप करो मेरे को, मैं भागू यहाँ से अब। तो इट वाज ए सक्सेस, अच्छा लगा। और इसके बाद भी मैंने जो पर्सनल क्वेश्चन थे लोगों को, उनको मैंने ये कहा था कि आप में से 1-to-1 मीटिंग कर सकते हैं, मेरे को अगर आप मैसेज डाल दें, और अगर आपके पर्सनल क्वेश्चन है तो मेरे से 1-to-1 मीटिंग कर लीजिए, देयर इज नो चार्जेस। एवरी
मंडे, थर्सडे और सैटरडे को मैं मिलता हूँ। लंच लोगों ने अप्रिशिएट किया, ब्रेकफास्ट था पहले, ये शुक्र है मैंने बहुत बड़ी, नहीं तो मैं गलती कर जाता। जिस ढंग से हम लोग 3:30 बजे तक बैठे थे, अगर ब्रेकफास्ट ना होता तो लोग मेरा सिर खा जाते। तो ये बहुत अच्छा हुआ एक डिसीजन हमारा कि हमने पहले ब्रेकफास्ट रखा सुबह, उसके बाद लंच रखा, ताकि लोग बैठे रहे। जी सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। 4165930055 कॉल कीजिएगा अगर आप सबरवाल साहब से कोई सवाल पूछना चाहते हो तो। हम देखते हैं वी गॉट एनी मोर कॉलर्स विद अस। रेडियो वॉइस। हेलो नमस्ते जी। हेलो नमस्ते जी। बोलिए जी। सबरवाल जी से जो वहाँ पे उस सेमिनार में एक कहावत कही थी, वो मेरे दिल कुछ हो गई थी। वो कहावत है कि आप उड़ान उतनी भरो कि जो आप वापस नीचे भी आ सको। तो अच्छा, वो कहावत ये थी, आदमी को चाहिए उड़ान में रहे पर वापसी भी ध्यान में रहे। जी बिल्कुल है। हाँ बिल्कुल। वो क्योंकि किसी ने क्वेश्चन किया था कि इतना पैसा, इतना ये तो इतना मैं घर लेना चाहता हूँ, तो मैंने कहा था आप इतने घर नहीं ले सकते, आपको छोटा इतने का मिल सकता। तब मैंने एक कहावत बोली थी कि आप घर लोगे तो मिल जाएगा, मकान लोगे तो नहीं मिलेगा। जो आप मांग रहे हो वो मकान मांग रहे हो, और मकान एक 4 दीवारी है। घर की कलह, घर की शांति उसमें खत्म हो जाती है, घर में कलह आ जाती है। लेकिन अगर घर छोटा कर लोगे तो वो आपका घर कहलाएगा, मकान नहीं, और आपकी उड़ान भी कम हो जाएगी। आदमी को चाहिए उड़ान में रहे पर वापसी भी ध्यान में रहे, ये कहावत थी। थैंक यू वेरी मच सर, आपको याद है, वेरी गुड, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपको अच्छा लगा सेमिनार सर? दीपक राजपूत बोल रहा हूँ। जी मैं। अच्छा दीपक राजपूत जी, अच्छा आपको तो आपने तो क्वेश्चन भी किया था, मैंने आपको खड़ा भी किया था वहाँ पर आपके बारे में। ओह वेरी गुड, बिल्कुल। जी आपको अच्छा लगा था अभी फंक्शन? त्रिपाठी जी आपको अच्छा लगा था फंक्शन? बिल्कुल, मैं बहुत कुछ सीख कर आया हूँ। मुझे खाने पीने की कोई उसमें नहीं, लेकिन मुझे जो सीखना था वो मैंने बहुत कुछ सीख कर आया हूँ। मैं वहाँ से कुछ लेकर आया हूँ। सो दैट्स इम्पोर्टेंट फॉर मी। जी आप कुछ कहना चाहते थे? जी मैंने कुछ कहना चाहते थे? जी आपकी स्टोरी और मेरी स्टोरी बहुत मिलती। जब आपने आपकी स्टोरी कही थी जो लॉटरी बेचने वाली, तो उस स्टोरी से मेरी स्टोरी बहुत मिलती आ रही थी, तो मेरे आंख से आंसू आ गए। अच्छा। बंदा चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, अगर जो कुछ करना चाहे बिल्कुल कर सकता है, आदमी बिल्कुल कर सकता है। सिर्फ आदमी को इमीडिएट आपके हाथ में है। जी आप राजपूत बोल रहे हैं ना? जी। हाँ आपके हाथ में है। आप आज मौज कर लो और फ्यूचर अंधकार में डाल दो, या आज आप जवान है, आज मेहनत कर लो, आज की मेहनत काम आएगी। बुढ़ापे में जब जवानी में नहीं मेहनत कर सके तो बुढ़ापे में कहाँ से कर लोगे? मेहनत से ज्यादा जरूरी है प्लान है। प्लानिंग करते, मेहनत तो गधा भी करता है, क्या कर लिया गधे ने? तो प्लानिंग के साथ पूरा प्लान होकर अगर मेहनत करे तो आज करो, बुढ़ापा आपका बुढ़ापा सिक्योर है। राजपूत जी मुझे पता है, मैंने आपको 4-5 प्रॉपर्टियां बेची हुई हैं, तो मुझे पता है आपका बुढ़ापा बहुत सिक्योर है। तो ये क्योंकि आपने जवानी में मेहनत कर ली छोटी सी इनकम के साथ। नहीं तो आदमी कहता जी आज तो हम खाते मौज में, बुढ़ापे में ऊपर वाला में देख लेगा। यार बुढ़ापे में ऊपर वाला देखेगा तो आज क्यों नहीं देख रहा? बुढ़ापे में ही क्यों दिखेगा वो ना? आज जो कुछ करना आज करो। हाँ जो कुछ करना आज करो। और मैं बता दूं तमरीन जी, ये वो इंसान है उन लोगों में से जिन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से प्लानिंग करके अपनी जिंदगी बुढ़ापा उन्होंने सेव कर लिया। किस्मत भी होती है साथ में, तो मैं कहूंगा, लेकिन जब हम अपने आप तो मेहनत करें नहीं। एक मेरी वो लाइन लोगों को बहुत पसंद आई थी, जब मैंने एक सज्जन को कहा था कि आप नुक्स निकालते जा रहे हो, इन्फ्लेशन हो गया, रिसेशन ये हो गया, इनकम कम हो गई या फलाना हो गया, तो मैंने कहा था अपने अंदर भी झांक के देख लो आप कि आप क्या कर सकते हो, क्या आपने वो किया जो आप कर सकते हो, क्या आपने वो किया। जिसमें वो लाइन लोगों को पसंद आई, मुझे बाद में लोगों ने भेजा कि भाई जिंदगी में गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। क्या बात? ये लाइन जो थी उस वक्त भी लोगों ने पसंद की थी। हालांकि वो भाई साहब नाराज हो गए होंगे जो शिकायतें कर रहे थे कि गवर्नमेंट ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, सब दुनिया ने कर दिया, तूने कुछ भी नहीं किया, तू तो बिल्कुल भोला वाला साधु बन के बैठा हुआ है। भाई तू भी तो कुछ कर, नहीं रिजल्ट आता। लेकिन हमने क्या एक्टिव लिया? क्या मैंने सिगरेट छोड़ी? क्या मैंने शराब छोड़ी? क्या मैंने बच्चों के साथ बैठ के खाना खाना शुरू किया? क्या मैंने अपना पेट काटा? क्या मैंने अपने कपड़े कम खरीदने शुरू किए? क्या मैंने बड़ी बड़ी बड़के मारनी बंद करी? नहीं करी। तो शिकायतें दुनिया को क्या दे रहे हो? उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। ये कुछ बातें थी तमरीन जी जो ना रियल शेट से हटके हमारे राजपूत जैसे भाई साहब वहां पर आए तो क्वेश्चन किए, तो हम लोग अपनी पर्सनल लाइफ की तरफ चले गए, जिससे कि मुझे तो अच्छा लगा। आई डोंट नो बाकी कितनों को क्या अच्छा लगा होगा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सबरवाल साहब। एंड आपके प्रोग्राम की तरह ही ये चर्चा तो चलती ही रह सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वक्त नहीं इजाजत देता। तो आखिर में क्या ऐड करना चाहेंगे आप? बस जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो 200 से ऊपर लोग वेटिंग में रह गए थे और अभी हम बहुत जल्दी 2-3 महीने के अंदर एक और करेंगे, उनको पहले प्रायोरिटी देंगे और फिर हम मिलेंगे, इसके बारे में फिर हम बात करेंगे। हमारे मेरे कुली अयाज भांजी भी साथ होंगे, आपके यहाँ आते हैं, ब्रिलियंट गाय, बड़ा अच्छा उनका भी लेक्चर था, उन्होंने एजुकेशन के बारे में बोला और मॉर्गेज के बारे में बोला। जल्दी मिलेंगे। फॉर एनी रियल एस्टेट नीड यू कैन कॉन्टैक्ट अस 647-299-4757। I repeat 647-299-4757 and you can visit teamsabarwal.com. Thank you Tamim जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबरवाल साहब, थैंक यू सो मच। और हम हमारे लिसनर्स को बता देते हैं कि आप अगले वेडनेसडे हमारे साथ नहीं होंगे, बट होपफुली वी विल बी बैक द वीक आफ्टर। सबरवाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन रेडियो वॉइस। इन द मीन टाइम अगर आप सबरवाल साहब से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो 647-299-4757, 647-299-4757। ये है रेडियो वॉइस।